ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। स्वागत है आपका SCRS पॉइंट में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्राचीन झारखंड का इतिहास पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 में हमने मौर्य काल में झारखंड की परिस्थिति का वर्णन किया था। इस सेशन में हम लोग गुप्त काल में झारखंड की परिस्थिति का वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल SCRS पॉइंट को, जहाँ पर आपको झारखंड GS एवं झारखंड करंट से संबंधित टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मेरा नाम है राघव। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। गुप्त काल में झारखंड। सबसे पहले गुप्त वंश के बारे में जान लेते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। घटोत्कच। और घटोत्कच के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए, जो कि गुप्त वंश के महान शासक थे। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और इनमें उन्होंने समुद्रगुप्त के आठवीं विजय का भी वर्णन किया था। आठवीं एक प्रदेश था जिसके विजय का वर्णन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में किया गया था। और प्रयाग प्रशस्ति में ही छोटा नागपुर को मुरण्य देश के नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त ने आठवीं प्रदेश के शासकों को पराजित करके उनके साथ परिचारकीकृत नीति का पालन किया था। परिचारकीकृत मतलब होता है गुलाम या नौकर। गुलाम या नौकर, ठीक है। आठवीं प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा तक फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे इसका। तथा झारखंड भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। झारखंड आठवीं प्रदेश के अंतर्गत में आता था। इस प्रकार से समुद्रगुप्त का झारखंड पर भी आधिपत्य था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। और फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत फोक्योक्वी में छोटा नागपुर के पठार को कुक्कुट लाड कहा था। इसको ध्यान रखेंगे। फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत, उनके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? फोक्योक्वी। छोटा नागपुर पठार को उन्होंने क्या कहा था? कुक्कुट लाड। झारखंड का गुप्त काल में शासित होने का प्रमाण झारखंड के कई गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होता है, जो निम्न प्रकार से है। महुदी पहाड़, जो कि हजारीबाग में है, तो महुदी पहाड़ के पत्थरों को काटकर बनाया गया था 4 मंदिर जो गुप्तकालीन है। सतगावा गांव हजारीबाग के पास आसपास के मंदिर। पिठोरिया की पहाड़ी पर स्थित एक कुआं जो गुप्तकालीन कुआं है। ये सब गुप्तकालीन का शासित होने का प्रमाण झारखंड में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं गुप्तोत्तर काल में झारखंड। तो गुप्तोत्तर काल में गौड़, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का पुराना नाम गौड़ था, वहाँ के शासक शशांक एक प्रभावी शासक थे। कन्नीघम ने बड़ा बाजार और हेविट ने दुलमी को उनकी राजधानी बताया था। शशांक का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर प्रभुत्व स्थापित होने के बाद उन्होंने बौद्धों और जैनों का उत्पीड़न करने लगा था। बौद्ध और जैन का उत्पीड़न शशांक द्वारा किया जाता था। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको शशांक ने ही कटवा दिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने बौद्ध और जैन पर किस प्रकार से उत्पीड़न किया था। इस कारण से बौद्ध और जैन उनके राज्य को छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने लगे। लेकिन हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन द्वारा शशांक को दबा देने के कारण उनकी राजधानी को खाली करवा दिया गया था। मतलब हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन ने शशांक को दबा दिया और उनकी राजधानी को खाली करवा दिया। तब फिर से झारखंड में बौद्ध और जैन धर्म पुनः स्थापित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन।
यहाँ पर सबसे पहले पुष्पभूति वंश के बारे में जान लेते हैं। पुष्पभूति वंश का संस्थापक थे पुष्पभूति ही, ठीक है, और उनके एक शासक हुए हर्षवर्धन। उनके साम्राज्य में कंजागल यानी राजमहल, कंजागल का पुराना नाम राजमहल था, उनके साम्राज्य में कांगजल राजमहल का क्षेत्र शामिल था। कांगजल में ही चीनी यात्री हुएनसांग से हर्षवर्धन की मुलाकात हुई थी और हुएनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में छोटा नागपुर के पठार को कीलोना सु कालाना यानी कर्ण स्वर्ण कहा था। हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत का नाम सीयूकी था और छोटा नागपुर को उन्होंने कहा था कीलोना सु कालाना यानी कर्ण स्वर्ण। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा हुएनसांग और फाइयान में। यहाँ पर देख लीजिए, फाइयान के यात्रा वृत्तांत का नाम था फोक्यो क्वी, ठीक है, और उन्होंने छोटा नागपुर पठार को कुकुड लाड कहा था। एवं हैंगसांग ने क्या कहा था, हैंगसांग की यात्रा वृत्तांत का नाम सीयूकी था और उन्होंने छोटा नागपुर के पठार को कीलोना सु कालाना कहा था। तो इस प्रकार से हम लोग गुप्त काल में झारखंड और गुप्तोत्तर काल में झारखंड की परिस्थिति को देख चुके हैं। यहाँ से इतने ही प्रश्न आएंगे, लगभग प्रश्न को मैंने यहाँ से कवर कर लिया है। एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, हर शाम 7 बजे झारखंड जीएस, जनरल नॉलेज, साइंस और कंप्यूटर की 30 से 40 प्रश्न लाइव प्रैक्टिस करवाई जाती है हमारे ही चैनल पे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है शाम 7 बजे से पहले, जब आप लाइव आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज़ राघवेंद्र साइनिंग ऑफ।